बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम दो एक्सरसाइज करेंगे छोटी छोटी। एक तो 5-7 सेंटेंसेस का स्टोरी टेलिंग हम प्रैक्टिस करेंगे कि जब हमें कंटिन्यूअसली कुछ सेंटेंसेस लगातार बोलने पड़ते हैं तो उनको कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे कनेक्ट करना है कि वो एक स्टोरी जैसा साउंड करें। सारा खेल है स्ट्रक्चर का। ग्रामर से 10-15% इंग्लिश चल जाती है, 85% जो बची अंग्रेजी है वो सारी बोली जाती है सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर से। वर्ड्स को कहाँ प्लेस करना है, कैसे सेंटेंस शुरू करना है, कैसे एंड करना है, ये चीज की प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा, क्वेश्चन आंसर का एक छोटा सा सेशन करेंगे जिसमें जिस भाव के साथ क्वेश्चन पूछा गया उसी भावना के साथ किस प्रकार से हमें रिप्लाई करना है कि पूछने वाला व्यक्ति को लगे कि हम उसी की फीलिंग्स को रिप्लाई कर रहे हैं, ना कि शब्दों को। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली टेक 12 to 15 minutes maximum, I believe. Alright, so I'm sharing my screen with you. Meanwhile, you hit the subscribe button. Meanwhile का हम इस्तेमाल वही कर लेते हैं कि इसी दौरान जितनी देर में I'm sharing my screen with you, meanwhile you hit the subscribe button, यानी इतनी ही देर में इसी दौरान सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम रोजाना लगभग क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। ऑलराइट, तो बेसिक से हम शुरू करते हैं। तीनों कुर्सियां टूट गई, तीनों कुर्सी टूट गई। ऑल थ्री चेयर्स हैव ब्रोकन। ऑल थ्री चेयर्स हैव ब्रोकन का सीधा सा तात्पर्य है कि तीन ही थी, सारी की सारी तीन। ऑल थ्री चेयर्स हैव ब्रोकन। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज नई लानी पड़ेंगी। नई लानी पड़ेंगी। अब मुझे नई लानी पड़ेंगी, आई गॉट टू बाय न्यू वंस। मुझे नई लानी पड़ेंगी, आई गॉट टू बाय न्यू वंस का हम इस्तेमाल कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे चेयर्स बोलते हैं तब भी गलत नहीं है, आई गॉट टू बाय न्यू चेयर्स भी कहा जा सकता है, लेकिन बार बार रिपीट करने में थोड़ा सा मजा नहीं आता है, बिकॉज हमने पहले सेंटेंस में बता दिया था ऑल थ्री चेयर्स हैव ब्रोकन एंड आई गॉट टू बाय न्यू वंस। मुझे नई लानी पड़ेगी कुर्सियां। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज 2 दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं। 2 दिन के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूल्स आर अबाउट टू रीओपन आफ्टर 2 days। अबाउट टू का सीधा सा तात्पर्य कोई काम होने वाला है। स्कूल्स आर अबाउट टू रीओपन आफ्टर 2 days। 2 दिन के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज और मेरी ड्यूटी भी स्टार्ट होने वाली है। मेरी ड्यूटी भी स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए, दोनों सेंटेंसेस को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे फिर, ठीक है। मेरी ड्यूटी भी स्टार्ट होने वाली है एंड माई ड्यूटी इज ऑल्सो गोना स्टार्ट। Schools are about to reopen after 2 days and my duty is also going to start। मेरी ड्यूटी भी साथ साथ स्टार्ट होने वाली है। Schools are about to reopen after 2 days and my duty will start as well। कई तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर हम यूज करें वो कंप्लीट हो, सेंसिबल हो और उसमें कोई फैटल ग्रामेटिकल एरर ना हो। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज हालांकि मैं स्कूल में नहीं पढ़ता। हालांकि मैं स्कूल में नहीं पढ़ता, ऑल्दो आई डोंट स्टडी इन स्कूल। बिल्कुल बेसिक ऑल्दो जो है हालांकि का लिटरल ट्रांसलेशन है, ऑल्दो आई डोंट स्टडी इन स्कूल, लेकिन मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। अगर हम इसके साथ में एक सेंटेंस और ऐड करें, हालांकि मैं स्कूल में पढ़ता नहीं हूं लेकिन मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, इसको बोलते हैं एक साथ में बट आई एम सपोज टू गो टू स्कूल एवरी डे। ऑल्दो आई डोंट स्टडी इन स्कूल बट आई एम सपोज टू गो टू स्कूल एवरी डे। अगर मैं सपोज टू की जगह पर कह दूं ऑल्दो आई डोंट स्टडी इन स्कूल बट आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, वो भी ठीक है। जब मैंने कहा आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे तो मैंने कंपल्शन बता दिया कि ये पूरी मेरी जिम्मेदारी है, आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। अगर मैंने यहाँ पर कह दिया आई एम सपोज टू गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें इंडिकेट मैं ये कर रहा हूं कि आई एम सपोज्ड बाय अदर पीपल टू गो टू स्कूल एवरी डे। लोग ऐसा मानते हैं, ऐसी उम्मीद है लोगों की मुझसे कि मैं स्कूल जाऊं। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, आई एम सपोज्ड टू गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें थोड़ा सा फर्क है। इसी के लिए हम कहते हैं कि लाइव कॉन्वर्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना। शब्दों का ट्रांसलेशन समझ में आ सकता है हमें किताबें पढ़ के, ग्रामेटिकल रूल से, वोकैबुलरी को रट्टा मार के, लेकिन अगर आप अंग्रेजी फ्लुएंटली नेचुरली बोलना चाहते हैं, एग्जैक्ट फीलिंग को, आपको एग्जैक्ट सिचुएशन को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो एग्जैक्ट सिचुएशन में आपको अंग्रेजी सुननी पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। और रही बात फीस की, बिल्कुल नाम मात्र की फीस है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है, सच में आपकी अगर कोई मजबूरी है, तो डोंट नीड टू थिंक अबाउट फी। आप आइए, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, राइट। लेकिन शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। तो 2 काम आपको करने हैं, मैं अभी अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देता हूँ। सब्सक्राइब करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, और व्हाट्सएप नंबर लेके लाइव सेशन में जरूर आना है, क्योंकि वहां पे जब आप सिचुएशनल इंग्लिश सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा द लॉजिक ऑफ इंग्लिश एंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड नेचुरल इंग्लिश।
ट्रांसलेशन 20% पॉसिबल है, ट्रांसलेशन से अंग्रेजी में बात करना। 80% इंग्लिश जो बची हुई है उसको सीखने के लिए यू विल हैव टू लिसन टू द लाइव कॉन्वर्सेशन, जहां पर सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज हुआ, कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ, कौन सा वर्ड मीनिंग बदल रहा है, ये सब चीजें वही समझ आती है, राइट। सो आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां को लर्नर्स के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं और शाम को लाइव क्लासेस में बात ही कुछ और है, राइट। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? अब यहाँ पे हम दो चीजें पूछेंगे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं मुझे रोज स्कूल क्यों जाना पड़ता है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल बेसिक, कैन यू गेस? मुझे रोज स्कूल क्यों जाना पड़ता है? मैं साथ में ऐड कर देता हूँ। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं मुझे रोज स्कूल क्यों जाना पड़ता है? वाई एम आई सपोज टू गो टू स्कूल एवरी डे? यहाँ पर फिर से मैंने वही कर लिया है, कैन यू गेस वाई एम आई सपोज टू गो टू स्कूल एवरी डे, यानी रोज मुझे स्कूल क्यों जाना पड़ता है, कैन यू गेस इट? Actually, I'm supposed to go to school every day because I have two kids and they study in school. So I have to take them to school in the morning every day. That is why I have to go to school every day with them. उनके साथ मुझे स्कूल जाना पड़ता है। So, मैं उन्हें बस में स्कूल नहीं भेजता। अब क्या है, स्कूल क्यों जाता हूँ मैं रोजाना? मैं उन्हें बस में स्कूल नहीं भेजता। I don't send them to school by bus. मैं उनको बस में स्कूल नहीं भेजता हूँ। क्यों नहीं भेजता हूँ? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि बस, जो स्कूल बस है, कई घंटों तक शहर में घूमती रहती है, चक्कर लगाती रहती है, इस गली से उस गली, सारे बच्चों को उसे पिकअप करना होता है। क्योंकि स्कूल बस कई घंटों तक शहर में घूमती रहती है। बिकॉज स्कूल बस रोम्स अराउंड द टाउन फॉर मेनी आवर्स, यानी कि स्कूल बस जो है रोम करती है, रोमिंग जो होता है ना, मोबाइल के रोमिंग पे हम जाते हैं घूमना, तो वो घूमती रहती है पूरे शहर में। स्कूल बस रोम्स अराउंड द टाउन फॉर मेनी आवर्स, यानी कि कई घंटों तक शहर में रोमिंग करती रहती है, घूमती रहती है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, इससे दो फायदे होते हैं। एक्चुअली आई डोंट सेंड माय किड्स टू स्कूल बाय बस। इससे दो फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं? इट हैज टू बेनिफिट्स। अगर हमें कहना है इससे दो फायदे होते हैं, इट हैज टू बेनिफिट्स। अगर हम लिटरली यही कहने की कोशिश करें इससे दो फायदे होते हैं, तो मजा नहीं आएगा। सेंटेंस भले ट्रांसलेट हो जाए, ग्रामेटिकली ठीक हो सकता है, लेकिन फीलिंग वाइज वो ठीक नहीं होगा। कहने का सिंपल सा तरीका यही है, इट हैज टू बेनिफिट्स। दो फायदे हो जाते हैं व्हेन आई डोंट सेंड माय किड्स टू स्कूल बाय बस, जब बच्चों को बस से स्कूल नहीं भेजता हूँ। इट हैज टू बेनिफिट्स। इसमें दो फायदे हैं। पहला क्या है, मैं उनको परेशान होने से बचा लेता हूँ, यानी कि पूरा दिन 2-3 घंटे घूमेंगे वो बस में बच्चों के साथ, तो मैं उनको परेशान होने से बचा लेता हूँ। आई प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ट्रबल। आई प्रिवेंट देम, बचा लेता हूँ उनको, फ्रॉम गेटिंग ट्रबल, परेशान होने से। आई प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ट्रबल। और दूसरा फायदा ये होता है कि मुझे पता चलता रहता है स्कूल में क्या सब चल रहा है। मुझे पता चलता रहता है स्कूल में क्या सब चल रहा है। अब लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिचुएशन समझनी है और उसको इंग्लिश में बोलना है। आई एम ऑलवेज अपडेटेड अबाउट, अपडेट रहता हूं मैं हमेशा। आई एम ऑलवेज अपडेटेड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द स्कूल। व्हाट द पॉइंट? तो कुछ चीजें हैं, ऊपर के कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो लिटरली ट्रांसलेट करने लायक थे, तो वहां तक काम चल गया। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन जब आ जाती हैं, तो यहाँ पर आके फिर ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर हम उस ट्रांसलेशन को कर भी दें तो इंग्लिश गड़बड़ हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि या तो ये वाला सेंटेंस अजीब सा साउंड करेगा, या फिर ये वाला सेंटेंस अजीब सा साउंड कर जाएगा, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। कंडीशन को, सिचुएशन को समझना है और उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, ये हमारा तात्पर्य होना चाहिए, ना कि हिंदी के शब्दों का ट्रांसलेट करना हमारा तात्पर्य हो। दो फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं? आई प्रिवेंट माई किड्स फ्रॉम गेटिंग ट्रबल, अपने बच्चों को परेशानी से बचा देता हूं। एंड आई एम ऑलवेज अपडेटेड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन द स्कूल, स्कूल में क्या सब चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, खैर अपना बताओ। आई एम गोना आस्क यू सम क्वेश्चंस नाउ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इंग्लिश में, और आपको इंग्लिश में उनको रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में। डोंट बी लेजी एट राइटिंग, लिखिएगा जरूर, क्योंकि आपके सेंटेंसेस अगर ठीक होंगे, रिप्लाई ठीक होंगे, देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्शन कर देंगे। कोशिश करेंगे सारों को करें, सबको करेक्ट कर पाए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द आपने गलत लिख दिया, कहाँ मिस हो गया, क्या दिक्कत थी, राइट। खैर अपना बताओ। अगर इसी कंडीशन में मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी, अगर इसी चीज को इंग्लिश में बोलना पड़े, खैर अपना बताओ, तो बिल्कुल ऐसे कह देते हैं, हाउ अबाउट यू। जैसे कि जो कंडीशन मैंने अभी बताई अपनी, हाउ अबाउट यू रिलेटेड टू दिस कंडीशन, आप अपना बताइए इसी कंडीशन से संबंधित जो भी आप बताना चाहें। हाउ अबाउट यू। क्या आपका कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है? क्या आपका कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है? डू यू हैव एनी किड हु गोज टू स्कूल, या फिर डू यू हैव एनी किड हु स्टडीज इन स्कूल, राइट। शब्द बदला जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे ही रहना पड़ेगा कि डू यू से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में स्कूल है।
सो डू यू हैव एनी किड हु गोज टू स्कूल, क्या आपका कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप उन्हें स्कूल कैसे भेजते हैं? आप उन्हें स्कूल कैसे भेजते हैं? हाउ डू यू सेंड देम टू स्कूल? हाउ डू यू सेंड देम टू स्कूल? और एक चीज और है, मैं रिप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। सिंपल इतना नहीं लिख देना है कि बाय बस, पूरा सेंटेंस लिखिए ताकि आपको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े, पूरा सेंटेंस बनाना आए, राइट? तो दो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, डू यू हैव एनी किड हु गोज टू स्कूल, उसका पूरा आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, हाउ डू यू सेंड देम टू स्कूल, आप उनको स्कूल कैसे भेजते हैं? और मैं और डिटेल के साथ अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, बस से भेजते हो या खुद लेके जाते हो? बस से भेजते हो या खुद लेकर के जाते हो? डू यू सेंड देम टू स्कूल बाय बस? डू यू सेंड देम बाय बस कह दिया मैंने, डू यू सेंड देम टू स्कूल बाय बस, और यू टेक देम टू स्कूल ऑन योर ओन? ऑन योर ओन जब मैंने कह दिया कि खुद से, किसी की हेल्प लिए बिना, डू यू टेक देम टू स्कूल योर सेल्फ भी कह सकते हैं, डू यू टेक देम टू स्कूल बाय योर सेल्फ भी कह सकते हैं, या फिर डू यू टेक देम टू स्कूल ऑन योर ओन, क्या खुद से स्कूल लेकर के जाते हो? तो आपको रिप्लाई करना है, डू यू सेंड देम टू स्कूल बाय बस और यू टेक देम टू स्कूल ऑन योर ओन, आप उनको खुद स्कूल लेके जाते हो? तो रिप्लाई जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ पॉज करके लिखते चलिए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपके बच्चे स्कूल से वापस कितने बजे आते हैं? ये भी आपको रिप्लाई करना है कि आपके बच्चे स्कूल से वापस कितने बजे आते हैं? व्हाट टाइम डू योर चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम स्कूल? व्हाट टाइम, बिल्कुल बेसिक, व्हाट टाइम, कितने बजे? डू योर चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम स्कूल। देखिए डू योर चिल्ड्रन इसलिए कह दिया है क्योंकि चिल्ड्रन इज प्लूरल, बच्चे हैं इसमें है। अगर एक बच्चा होता, व्हाट टाइम डज योर चाइल्ड रिटर्न फ्रॉम स्कूल? बेसिक ग्रामर है, इतना आई होप कि आपको पता ही होगा। व्हाट टाइम डू योर चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम स्कूल, कितने बजे आते हैं आपके बच्चे स्कूल से? सिर्फ 2 PM 3 PM नहीं लिख देना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, माई चाइल्ड रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 2 PM यूजुअली ऑन यूजुअल डेज, और भी 2-3 चीजें ऐड कर दीजिएगा साथ में। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरे तो 2 बजे आते हैं, मेरे तो 2 बजे आते हैं, माइन कम एट 2। देखिए यहाँ पर हमने माइन का इस्तेमाल करा है, यानी कि मैंने एम्फेसाइज कर दिया है थोड़ा सा, मेरे तो 2 बजे आते हैं, माइन कम एट 2। अगर बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेट करें तो उसको भी किया जा सकता है, माई चिल्ड्रन कम एट 2 o'clock, लेकिन वो लिटरल ट्रांसलेशन है, माइन कम एट 2। तो भावना को अगर हमें भरना है सेंटेंस के अंदर, भावना के साथ अगर हमें नेचुरली इंग्लिश बोलनी है, तो हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर सीखने ही पड़ते हैं। और वो कैसे आते हैं? जब आप सिचुएशन में सुनेंगे। व्हाट द पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब आप बच्चे थे तो आपको स्कूल लेके कौन जाता था? जब आप बच्चे थे तो आपको स्कूल लेके कौन जाता था? When you were kid, who took you to school? When you were kid, who took you to school? अगर हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन करें, जब आप बच्चे थे आपको स्कूल लेके कौन गया? समझने की कोशिश करिएगा। तो ट्रांसलेशन और कनेक्शन बिल्कुल नहीं बनाना है हिंदी के साथ इंग्लिश का, नहीं तो कंफ्यूजन होंगे, समझ कुछ नहीं आएगा और बात नहीं बनेगी। हिंदी को बिल्कुल भूलना है। सिंपल है कि भाई जब भी किसी से पूछना है मुझे ये वाली बात, और इसके आधार पे और सारी बातें। व्हेन यू वर किड हु टुक यू टू स्कूल, आपको स्कूल कौन लेके जाता था? जैसे कि जब आप बच्चे थे तो आपको पैसे कौन देता था? व्हेन यू वर किड हु गिव यू द मनी। समझ गए? लॉजिक खुद से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, काम और नाम बदलते रहेंगे बाद में। व्हेन यू वर किड हु टुक यू टू स्कूल। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप आखिरी बार अपने बच्चे के स्कूल कब गए थे? आप आखिरी बार अपने बच्चे के स्कूल में कब गए थे? व्हेन वाज द लास्ट टाइम। अपने आप में ही फ्रेज है कि आखिरी बार कोई काम पूछना है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू योर किड्स स्कूल। व्हेन वाज द लास्ट टाइम, आखिरी बार कब थी? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू योर किड्स स्कूल। ये वाला किड्स के बाद ऊपर कॉमा है, किड्स स्कूल जो है यानी कि अपने बच्चे के स्कूल। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू योर किड्स स्कूल, अपने बच्चे के स्कूल में आप लास्ट टाइम कब गए थे? नाउ लास्ट सेंटेंस इज, और वहां किस लिए गए थे? और वहां किस लिए गए थे? एंड फॉर व्हाट पर्पस डिड यू गो देयर? फॉर व्हाट पर्पस डिड यू गो देयर? अगर मैं दोनों को सेंटेंसेस को साथ में पूछ लूंगा आपसे, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट टू योर किड्स स्कूल एंड व्हाट वाज द पर्पस? व्हाट वाज द पर्पस ही कह दिया मैंने, इतना बड़ा ना कहते हुए, क्योंकि दो साथ में बोले। व्हाट द पॉइंट? तो आई हैव ऑलरेडी गिवन माय व्हाट्सएप नंबर। आप आइए लाइव सेशन में, जब आप आएंगे तो खुद से आपको रियलाइज होगा कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस और कितना अलग है ट्रांसलेशन और नेचुरल इंग्लिश। दूसरा, प्रैक्टिस करते रहना है, रोजाना वीडियो देखिए और वीडियो देखते टाइम लाउडली बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। जब आप लाउडली बोलेंगे ना तो शब्दों का प्लेसमेंट आपको समझ में आने लगेगा कि कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द बोला है, कौन सा शब्द लिखा है। सुनने में लग सकता है कि हाँ समझ आ गया, जब तक लाउडली नहीं बोलेंगे रियलाइज नहीं होगा।
राइट। तो दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय बाय।